नमस्ते, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम एक फ्रेश रीडिंग करेंगे और ये रीडिंग हम ऑरेकल डेक से करेंगे। ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज के लिए देवी देवता, महादेव, हमारे जो भगवान है, हमारे ईश्वर हैं, वो हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं। और ये टाइमलेस रीडिंग होने वाली है फ्रेंड्स, तो आप इसे कभी भी सुन सकते हैं और जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, रेस्ट यू कैन लीव इट। सो बिना देरी किए हुए हम कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं जल्दी से। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर्स, महादेव, महादिशक्ति, माँ काली, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ उनके लिए गाइडेंस दें। ओके, परफेक्ट टाइमिंग का कार्ड ऑटोमेटिकली है, इसको हम इंक्लूड करेंगे। ऑलराइट, डियर डिवाइन, डियर एंजल, महादेव, जो भी वीडियो को देख रहे हैं उनके मन में जो भी प्रश्न हो प्लीज़ उनके प्रश्नों के जवाब दें। प्लीज़ गाइडेंस के तौर पे आज क्या है उनके लिए। नॉट द राइट टाइम। ओके, अपॉर्चुनिटी, बिग हैप्पी चेंजेस, ट्रस्ट, नो। ऑलराइट दोस्तों, कार्ड्स को अरेंज कर लेते हैं ठीक से ताकि रीड करने में हमारे लिए आसानी हो। दोस्तों, आज के जो कार्ड्स आए हैं अगर आप इसे ध्यान से देखें तो सारे ही कार्ड्स पावरफुल कार्ड्स हैं और कहीं ना कहीं जो ये जिस एनर्जी की ओर इशारा कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली जो एक मैसेज निकल के आ रहा है वो यहाँ क्लियरली इस चीज़ को दिखा रहा है कि अब आप सवाल नहीं, आप जवाब बन चुके हैं। कहने का ये मतलब है कि अभी तक जो ऐसा लग रहा था सिचुएशन कि क्या होगा, आप क्या कैसे लड़ पाएंगे, कैसे क्या कर पाएंगे, जिन लोगों ने आपकी ज़िंदगी में मुश्किलों का एक पूरा जो ताना बाना जो बुना है वो यही सोच रहे थे कि आप उसमें फंसे रह जाएंगे और आपका सिर्फ और सिर्फ डैमेज ही होगा हर ओर से। अभी क्या, अभी आप एक जवाब बन के उभरे हैं ऐसे लोगों के लिए कि कैसे आपके पेशेंस ने आपके शांति से आगे बढ़ने का जो एक तरीका है और बिना किसी चीज़ के इन्फ्लुएंस में आए हुए अपने काम को करते रहना, ये जो सारी जो आपकी ओर से जो एक मतलब एक दिख रहा है आपकी पर्सनालिटी में, वो बहुत बड़ा जवाब है ऐसे लोगों के लिए। तो इसीलिए ये बात मैंने बोली कि अब आप जवाब बन चुके हैं ऐसे लोगों के लिए। अगर आप पहले कार्ड को देखें दोस्तों, परफेक्ट टाइमिंग का कार्ड आया है। ये कार्ड क्लियरली शो करता है इस समय आपके जीवन में परफेक्ट टाइमिंग का जो एनर्जी है, जो फ्लो है, वो इस चीज़ को दर्शा रहा है कि चीज़ें बेटर होंगी आपके, चाहे रिलेशनशिप में, चाहे आपके प्रोफेशनल फ्रंट पे, चाहे पर्सनल फ्रंट पे, हर तौर पे आपके जीवन में इस समय परफेक्ट टाइमिंग का एक सिचुएशन, एक एनर्जी का फ्लो इस समय है जिसके वजह से चीज़ें आपके फेवर में होते हुए दिखेंगी। जो काम रुके हुए थे, कोई ऐसी चीज़ जो काफ़ी सालों से अटकी हुई थी या काफ़ी समय से उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था, तो आप देखेंगे कि उसमें कोई ना कोई रास्ता निकलते हुए दिखेगा। और इसमें कोई पर्सन भी इन्वॉल्व हो सकता है, आप खुद भी इसमें चीज़ों को सुधारने के लिए नई आइडियाज़ आपके मन में आ सकते हैं जिसके वजह से चीज़ें सुधरते हुए आपको दिखेंगी। कुछ ना कुछ ना रिजॉल्व होगा आपकी लाइफ में जो काफ़ी समय से जो अटका हुआ है। और अगर हम नेक्स्ट कार्ड को देखें दोस्तों, नॉट द राइट टाइम, ये कार्ड आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कोई बहुत बड़े डिसीजंस जिसकी वजह से एक लार्ज स्केल पर इम्पैक्ट आपके लाइफ में पड़ने वाला है, तो अभी वो लेने का टाइम नहीं है। थोड़ा सा स्थिर रहिए, थोड़ा सा अभी शांत रहिए, ये समय को थोड़ा सा बीतने दीजिए ताकि आप एक बार श्योर हो जाए। जब अगर आप श्योर हो जाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है चीज़ें टर्न आउट होनी स्टार्ट हो जाएंगी आपके फेवर में। फिलहाल अभी तो जो एंजल्स है वो यही बताने की कोशिश करे कोई मेजर डिसीजन अभी लेने का समय नहीं है। चीज़ें इस समय रिजॉल्व होने के रास्ते पर है। अब वो रेजोल्यूशन चाहे आपके रिलेशनशिप में हो, चाहे पर्सनल कोई डिस्प्यूट किसी के साथ आपका चल रहा हो, तो यहाँ चीज़ें रिजॉल्व होने की ओर इशारा कर रही हैं। और अगर तीसरे कार्ड को देखें तो यहाँ अपॉर्चुनिटी का कार्ड आया है। अपॉर्चुनिटी का कार्ड क्लियरली इस चीज़ का इंडिकेशन देती है कि आपके सामने नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी।
चाहे आपके करियर से रिलेटेड हो, आपके काम से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो। और जैसा कि मैंने बताया ना कि परफेक्ट टाइमिंग जो पहला कार्ड आया था वो इस ओर इशारा कर रहा है कि चीज़ें सुधरते हुए दिख रही हैं। कोई ऐसी चीज़ जो काफ़ी समय से अटकी हुई थी, रिजॉल्व नहीं हो रही थी, तो आपको रिजॉल्व होते हुए दिखेगा। सेम ऐसी जो अपॉर्चुनिटी का कार्ड है उससे लिंक्ड है, और ये क्लियरली शो कर रहा है कि आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी आने वाली हैं। तो थोड़ा सा अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली आप चीज़ों को चुनें, और ये एक अच्छा समय आपके लिए रहेगा। कोई घर बनाना है, कोई ज़मीन खरीदनी है, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई जॉब आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके सामने ऑफर्स आएंगे। तो ऐसा कुछ आपके लाइफ में आता हुआ दिखेगा, आपको चीज़ें बदलते हुए भी दिखेंगी आपको। अब अगर हम फोर्थ कार्ड को देखें दोस्तों, अगेन इससे रिलेटेड ही आया है बिग हैप्पी चेंजेस, जो क्लियरली इस चीज़ का इंडिकेशन देती हैं कि आपके लाइफ में बड़े इवेंट्स जो कि एक हैप्पी इवेंट्स की ओर इशारा कर रहे हैं वो होते हुए दिखेंगे। हो सकता है घर में किसी का रिश्ता कहीं तय हो जाए, कोई नया बिजनेस अगर आप सोच रहे थे तो उसमें कुछ फ्रूटफुल होता हुआ आपको दिखे, कुछ प्लान्स आगे बढ़ते हुए दिखे आपको, कोई लिटिगेशन चल रहा था उसमें चीज़ें सुधरते हुए दिखे, या मीडिएशन होते हुए दिखे किसी भी तरीके का। तो ऐसा कुछ होता हुआ ज़रूर आपको अपने लाइफ में दिखेगा दोस्तों। चीज़ें रिजॉल्व होते हुए दिखेंगी आपको। ट्रस्ट का कार्ड ये क्लियर सिंबल देता है दोस्तों कि आपको इस समय अपने ऊपर और जिन देवी देवता भगवान पे आप विश्वास करते हैं उन पे भरोसा करने की ज़रूरत है। आपको इस समय घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपके अंदर एक ऐसा फियर माउंट होने की कोशिश हो कि यार अगर मैंने ऐसा किया तो कहीं ऐसा ना हो जाए, लेकिन ऐसा सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको बस केवल अपने ऊपर भरोसा करने की ज़रूरत है, और जिस भगवान में आप बिलीव रखते हैं उनको याद कीजिए। इससे क्या होगा कि आपके अंदर जो एक कॉन्फिडेंस है वो भी एक अच्छा खासा क्रिएट होगा, और आप पॉजिटिव रहेंगे। सबसे बड़ी चीज़, कोई भी नेगेटिव संकल्प आपको घेर नहीं सकेंगे, और आप पॉजिटिव होकर उस चीज़ के साथ आगे बढ़ पाएंगे। और अगर हम उसके आगे का कार्ड, लास्ट कार्ड देखिए, नो का कार्ड आया है दोस्तों। अगर आपके मन में कोई सवाल था तो देखिए उसका जवाब आपको नो के रूप में यहाँ पे दिया जा रहा है गाइडेंस के तौर पे। तो अगर ये जो भी चीज़, कोई मान लीजिए आपके मन में कोई भी प्रश्न इस समय चल रहा था जब मैं कार्ड को शफल कर रहा था, तो उसका क्लियर आंसर देखिए गॉड आपको नो के रूप में दे रहे हैं। इस समय क्लियर इंडिकेशन ये नो दिया जा रहा है। अब ये नो किसी भी चीज़ से आपकी लाइफ में रिलेटेड हो सकता है। अगर आप कोई डिसीजन लेने वाले थे, कोई ऐसा कदम उठाने वाले थे जिससे एक काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता, तो अभी के लिए देवी देवता आपको नो का इशारा दे रहे कि नहीं, अभी नहीं करना है ऐसा कुछ, थोड़ा सा रुक जाइए। सही समय आने पर आपको इंडिकेशन, और खास कर दोस्तों अपने सिक्स सेंस जो आपकी इंट्यूशन है उस पावर को इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांगली आपको कहीं ना कहीं इशारा करेगी जब भी सही टाइम आपका आएगा। तो अभी रुकने का आपको संकेत दिया जा रहा है, तो बिल्कुल रुकिए। और दोस्तों अगर मैं सारे कार्ड्स को ध्यान से देखो, यहाँ मैक्सिमम अगर आप ध्यान से देखें सब पॉजिटिव कार्ड्स आपके लिए आए हैं और पावरफुल कार्ड्स आए हैं। यहाँ अपॉर्चुनिटी का कार्ड आया था, परफेक्ट टाइमिंग का कार्ड आया था, बिग हैप्पी चेंजेस का कार्ड आया था। यहाँ 6 में से तो 3 कार्ड जान लीजिए पूरा भर भर के आपके लिए अच्छाई के ही लिए आए, और बाकी के 3 कार्ड्स गाइडेंस के रूप में आए अगर आप ध्यान से अगर देखें। फॉर मोर गाइडेंस दोस्तों हम एक काम करते हैं, हम 2 कार्ड्स आज और पिक करते हैं। सो डियर डिवाइन, डियर एंजल, एंसेस्टर्स, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज हमें थोड़ा सा और क्लैरिटी दें, प्लीज बताने की कोशिश करें। वेट का कार्ड आया दोस्तों, अगेन ये क्लियर सिंबल दे रहा है, जैसे कि जो लास्ट कार्ड नो आया था और इसमें नॉट द राइट टाइम का कार्ड भी आया था जो सेकंड कार्ड आया था। तो देखिए यहाँ वेट का भी कार्ड आया है, ये इससे रिलेटेड ही आया है, जो कि बताने की कोशिश कर रहा है किसी भी मेजर चेंज को तुरंत अभी ना होने दें, मतलब अभी रुक जाएं। अगर ऐसा डिसीजन अगर लेने वाले थे आप, क्योंकि अभी ये राइट टाइम उस चीज़ का नहीं है। इस समय चीज़ें रिजॉल्व की ओर जा रही, तो पहले ये टाइम फ्रेम को बीतने दीजिए। अभी कोई बड़े डिसीजंस, बहुत ज़्यादा बड़े डिसीजंस अभी मत लीजिएगा। जैसे कि कोई बहुत बड़ा, मान लीजिए आप ऐसा कोई डिसीजन लेने वाले जिसका जो इम्पैक्ट है ना वो आपके जीवन में बहुत बड़ा पड़ने वाला है, तो ऐसे डिसीजंस को अभी थोड़ा सा होल्ड कर दीजिए। इसको अभी जल्दबाजी में लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। एक कार्ड और पिक करते हैं दोस्तों। डियर डिवाइन, डियर एंजल, एंसेस्टर्स, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ गाइडेंस के तौर पे हमें बताने की कोशिश करें आज के लिए। पीसफुल रेजोल्यूशन, जैसा कि दोस्तों मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि चीज़ें रिजॉल्व होते हुए दिख रही हैं, और जो भी चीज़ अटकी हुई थी काफ़ी समय से उसमें कोई ना कोई रास्ता निकलता हुआ दिख रहा है।
तो ये भी कार्ड देखिए उससे ही रिलेटेड आया है, पीसफुल रेजोल्यूशन का, जो एक क्लियर संदेश दे रहा है कि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में काफ़ी समय से फंसी हुई थी, अटकी हुई थी, और जिसके वजह से काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट आपके लाइफ में पड़ रहा था, वो चीज़ें सॉल्व होते हुए अब आपको दिखेंगी। और कहीं ना कहीं इसमें कई लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं जिनके वजह से चीज़ें आपको रिजॉल्व होते हुए दिखेंगी। तो ऐसा हो रहा है कि जैसे ऊपर वाले ने आपको ऐसी ब्लेसिंग दी हुई है और खुद उसने किसी ना किसी को इन्वॉल्व ऐसा कर दिया है लाइफ में कि धीरे धीरे करके चीज़ें रिजॉल्व होते हुए आपको दिखेंगी। कोई भी अटका हुआ काम जो काफ़ी समय से अटका हुआ था, जिसको लेकर आप काफ़ी परेशान थे और आप समझ नहीं पा रहे थे कि इसमें क्या कैसे होगा, तो यहाँ पे देखिए क्लियर संदेश आपको दिया जा रहा है कि अब आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चीज़ें रिजॉल्व ज़रूर होंगी दोस्तों, सो डोंट वरी। आज के कार्ड सारे बहुत अच्छे आए हैं दोस्तों, सब पॉजिटिव आपके ही फेवर में आ रहे हैं, और ये क्लियर इंडिकेशन दिखा रहा है इस चीज़ का कि किस तरीके से भगवान आपका साथ इस समय दे रहे हैं। हर चीज़ से आपको एक प्रोटेक्शन की तरह एक शील्ड आपकी ओर बना रखी है कि कोई भी मेजर इम्पैक्ट आपकी लाइफ में ना पड़े। और मैं महादेव से हर दिन की तरह आज भी प्रार्थना करता हूँ, माँ आदिशक्ति माँ काली से प्रार्थना करता हूँ कि आपके अराउंड एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड क्रिएट कर दें कि कोई भी नेगेटिविटी उसे भेद ना सके। और जितनी भी नेगेटिविटी आपके अराउंड जिन लोगों ने भेजी है, जिन शत्रुओं ने भेजी है, वो सब वापस उन्हीं के पास अपने ओरिजिन पर वापस चली जाए 100 गुना होके, और आपके ऊपर से ऐसी कोई भी बुरी शक्तियों का जो साया है वो सब हट जाए और वो आपका कुछ ना बिगाड़ सके। और जो भी रुके हुए काम है दोस्तों वो आपके बन जाए, मैं ये भी प्रार्थना करता हूँ। सो दोस्तों, इट वॉज अ वेरी गुड रीडिंग, मुझे बहुत खुशी हुई ये रीडिंग करके आपके लिए। कल मैं फिर से एक नई रीडिंग के साथ आपके सामने प्रेजेंट हो जाऊंगा। टिल देन टेक केयर, अपने लव्ड वंस का ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें। हर हर महादेव, जय माँ काली।